हमारे साथ पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तालट साहब, उनसे बात करते हैं लेटेस्ट सिचुएशन जो चल रही है लाहौर पे और बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों पे जो हमले हुए हैं ड्रोन के जरिए, उसका पाकिस्तान किस तरह जवाब दे रहा है और जो लोगों के जहनों पे सवालात हैं और जाहिर है उसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी सोच विचार के साथ पाकिस्तान को एस्केलेट करनी है सिचुएशन, अपनी टाइमिंग खुद चूज करनी है। तालट साहब, ये बताइएगा क्या है आपके पास कौम को बताने के लिए इस सिचुएशन में जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडिया मुसलसल एस्केलेट कर रहा है, सऊदी वजीर खारजा न्यू दिल्ली में मौजूद हैं और इसके बावजूद भी कि पूरी दुनिया इंडिया को चाह रही है कि वो डी एस्केलेट करे और दुनिया के साथ कुछ और वो बिहाइंड द सीन कुछ और कर रहा है और यहाँ पे प्रैक्टिकली पाकिस्तान पे वो मुसलसल हमले किए जा रहा है, एस्केलेट कर रहा है। इस सिचुएशन को आपकी हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब इन्होंने वो तारीख रात में हमला किया तो हमने इनके जब राफेल जेट्स डाउन किए तो इनको थोड़ी देर यकीन नहीं आया कि ये इतनी आला टेक्नोलॉजी और $300 मिलियन का एक ये राफेल जेट है और महंगी तरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, ये कैसे डाउन हो गया। अब ये इनके पायलट का भी मोराल लो हो गया, इनकी एयरफोर्स का भी मोराल लो हो गया, तो इन्होंने फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। चेंज स्ट्रैटेजी के तहत अब इन्होंने कल रात से अनमैन्ड ड्रोन भिजवाना शुरू किए हैं, क्योंकि अब कोई पायलट तैयार नहीं है कोई इस तरफ रुख करे। उनको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोफेशनल एयरफोर्स है, ये तो हमें यहां से ऐसा जो है वो मार मारेंगे कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और मजीद जहाजों का नुकसान वो खिफत मिटाने के लिए अब इन्होंने ड्रोन भेजे हैं। वो शर्मिंदगी इनको इनसे कवर नहीं हो रही है। ठीक है। अब ये जो ड्रोन हैं ये ड्रोन के राफेल है बेसिकली। ये जो हैपरॉन ड्रोन हैं ये इजरायली मेड हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, तो इसको हमने दो तरह से काउंटर किया है। एक तो इसको सॉफ्ट हिट दी है, इसकी कम्युनिकेशन डाउन करके इसको क्रैश कराया है। ठीक है। दूसरा इसको हार्ड हिट दी है, इसको हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट करके तो वी ब्रॉट देम डाउन। अब ये जो ड्रोन थे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिएगा। कुछ मीडिया के लोग और एंकर्स और सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी है वो, कि ये इतनी अंदर तक कैसे आ गए। अब टेक्निकली लोगों को ये चीज कुछ समझ नहीं आई, आप जरा बताएंगे कि इतने अंदर ये कैसे आए, ये जो इजरायली टेक्नोलॉजी है और इसका जवाब पाकिस्तान ने कैसे दिया? देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो होती है जी, वो इनविजिबल होती है, आपको पता है। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए खुफिया टेक्नोलॉजी जो नजर नहीं आती। जी एग्जैक्टली, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होते हुए हमने इनको देखे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई शहरी आबादियां जो है उसमें कोई अल्लाह माफ करे कोई कैटास्ट्रोफी नहीं हुई। तो ये महारत थी जिससे इनको गिराया गया। पहले जहाज गिराए हैं, अब इनके 25 ड्रोन गिराए हैं। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान अब दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने का हक रखता है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, मगर उजलत जल्दबाजी वो इस ऐसी सिचुएशन में बंदे को अपनी नर्व्स रखनी होती हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये मैंडेट दिया है आर्म फोर्सेस को टू स्ट्राइक एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ देयर चूजिंग। इसका जवाब भरपूर आएगा और जरूर आएगा। अच्छा, ये मैं अश्योर करवाना चाहता हूं। ये अपने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा, लेकिन मैं इसको चाहता हूं कि आप जरा रिट्रेट करें और एक क्वेश्चन भी है साथ कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से इतना ज्यादा, आप ज़ाहिर अकेले लगे हुए हैं, एक दो और मिनिस्टर भी लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंगेजमेंट नहीं है पाकिस्तानी मीडिया के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ अच्छी है, तो क्या बढ़ानी नहीं चाहिए? क्योंकि कल मैं पाकिस्तान का मीडिया देख रहा था, बड़े बड़े सीनियर एंकर्स एनालिस्ट वो मुसलसल ये वो जोर दे रहे थे कि अभी जाओ अभी हमला कर दो। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्लैरिटी आनी चाहिए। जैसे आज आपने बात की है, लोगों को समझ आई है, उससे लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी पैदा हो रही है कि शायद हम पीछे रह गए हैं, शायद हम कमजोर हो गए हैं या हमारा रिजॉल्व कमजोर हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो ये जंग के माहौल में हमें नर्व्स, हमारे जो एंकर्स और एनालिस्ट हैं उनके नर्व्स इतने वीक हैं कि वो पूरी कौम के किए जा रहे हैं, इसका काउंटर आप लोग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पहली बात यह कि मैं दोबारा रीइटरेट करूंगा कि जवाब जरूर आएगा और भरपूर आएगा, इसमें कोई किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वाजे है, ये तय है, ये हमारा दो टोक मौकफ है। मगर देखिए ना, इंडिया ने पहलगाम और पुलवामा दोनों के 10-12 दिन के बाद जो है उसका रिस्पॉन्स दिया। हर किसी की अपनी ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं, स्ट्रैटेजी होती है। सही है। और दूसरी बात यह है कि ISPR भी इस पे रोज ब्रीफिंग कर रहा है, मैं भी तकरीबन रोज कर रहा हूं, एंगेजमेंट इस पे जारी है। मगर क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव टाइम है, इसके ऊपर मतलब बार बार
एक ही चीज रिपीट करना, देखिए बिल्कुल हम क्योंकि रिलैक्स है ना, हम पैनिक मोड में है नहीं कि इस पे 4-4 दफा दिन में हम करें। आज वैसे भी डीपीएम की और साथ आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जॉइंट, उसमें भी वो बहुत सारी डिटेल सामने लाएंगे। बट रेस्ट अश्योर्ड वी आर इन सेफ हैंड्स। और पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश की है। हमने बताया कि हम जहाज भी गिरा सकते हैं, और जो एलओसी पे अफसार साहब हुआ है ना, एलओसी पे जो जारी है एक हमारी बैटल, उसमें इनके 40 से 50 फौजी हमने मारे हैं। और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा देना ये कोई मामूली बात नहीं। यूनिट का उड़ना सुना था, बट ब्रिगेड हेडक्वार्टर पूरा उड़ जाए ये बड़ी ही कम होता है। मैं यही बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान ने 2 दिन में ली हैं, और राफेल पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स गिर गए हैं राफेल के, J10C के बढ़ गए हैं शेयर, चेंगडू कंपनी है उनकी। लेकिन हमारे यहाँ जो एंकर्स हैं कम से कम उनको बुला के कोई बैकग्राउंड ब्रीफिंग दें, और सेहतमंद भी माशाल्लाह बहुत है सारे, और वो चाहते हैं वो खुद मिसाइल पे बैठ के ले जाए मिसाइल को। इंडियन मीडिया का उन पे इतना असर हो गया है, और रेटिंग के चक्करों में, व्यूज के चक्करों में वो मतलब एक तो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, और दूसरा आर्म फोर्सेस पे गैर जरूरी दबाव डाल रहे हैं इस वक्त जब टेक्नोलॉजिकली हमने उन पे एज लिया। उन्होंने 2 किस्म की वॉर की है, पहले एयरफोर्स को लेके आए, फिर ड्रोन को लेके आए। दोनों जगह पाकिस्तान ने उन्हें बेहतरीन जवाब दिया है, लेकिन ये बात नहीं हो रही। और एनएलसी की आपने बात की है, ये बात नहीं हो रही। ये हो रही है हमने उनके 6 शहरों पे हमला क्यों नहीं कर दिया, 10 शहरों पे हमला क्यों नहीं कर दिया, जो कि हमने कहा है कि हम अपनी मर्जी के टाइम पे करेंगे। तो उनको कोई बैकग्राउंड ब्रीफिंग नहीं आप लोग दे सकते? देखिए बैकग्राउंड ब्रीफिंग तो सबको ब्रीफ भी जा रही है, बातचीत भी हो रही है। असल में कुछ लोग तो थोड़े जज्बाती हैं, वो चाहते हैं फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए, उनके लिए मैं यस करना चाहता हूं। मैं समझता हूं वो शरारत भी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान ने जब अपनी बाहर बैठे हुए भी कुछ कर रहे हैं शरारत और उनको उनकी ये शरारतें याद रखी जानी चाहिए। एक इंशाल्लाह अमन का वक्त भी आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखिए जब हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश की है, अगला वे फॉरवर्ड हमारे हाथ में है। देखिए दुश्मन ने जो करना था किया, अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी होती है। सही है, अगले को यू कीप देम गेसिंग व्हाट इज टू कम। और एक 1.5 अरब की आबादी है वहां पे, वो मुसलसल इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान क्या करेगा। लेट देम स्टे इन दिस एंजाइटी, व्हाई नॉट? ये समझ क्यों नहीं आती हमारे। खैर ये देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है भारत, उसके लोग पैनिक के अंदर है। और कल पैनिक में एक अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया पीएफ का समझ के। अच्छा, और उसके बाद एक गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि जो सिख पाकिस्तान की हिमायत में बात कर रहे थे उनके जज्बात को उभारने के लिए। तो ये इस तरह की भी मामलात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं साहब, ये जो आपने पंजाबी च तुसी अपने पंजाबी भरावां नूं की कहोगे अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि उत्थे प्रोपेगेंडा हो रहा है। जी देखो, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ सेवा भी कर रहे हैं, हिफाजत भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। अच्छा, एविडेंस तुसी शेयर करोगे कौम नाल सावना भी? जी बिल्कुल कीता जाए, पाकिस्तानियों ना भी जी बिल्कुल कीता जाए। और की वजह है मोदी जड़ा है सिखों के खिलाफ भी, मुसलमानों के खिलाफ भी है, ये हिंदुत्व नजरिया जड़ा है ये तमाम नॉन हिंदूज के खिलाफ है। जी बिल्कुल, देखो सिखा दा मुसलमाना दा जड़ा कतलेआम है, मोदी सरकार जड़ा गुजरात च इन्होंने कीता, उस तो बाद हरदीप सिंह नजर दा जड़ा कतल कीता कैनेडा दे विच, कैनेडा दी सरकार ने इन्हां दी मजम्मत कीती है। और देखो सिखा दे जेडे जज्बात ने वो मोदी सरकार नूं पता है कि जोशीले लोग ने, ते ए जे पाकिस्तान नाल खलो गए ते मेरी सरकार दी शामत आ जानी है। ते ए साजिश कीती गई है कि सिखा ते हमला करके पाकिस्तान नूं ओदा दोष दे देना। मैं समझना वा कि बहुत ही अफसोसनाक है
और बहुत ही घटिया हरकत की और ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। तमाम सूरत हाल के बावजूद तो मैं समझना वा कि सिखा ते बड़ा दूर की गल है, सिख साडे भरा ने और असी जिस तरह देखो ना सिख यात्रियों के वीजे नहीं कैंसिल किए ते असी उत्थे हमला क्यों करना सी फिर? ठीक है और वाज़े मैसेज है, वैसे भी सिविलियन ते पाकिस्तान हमला नहीं करेगा तो सिख ते साडे भैन भरा ने। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब हमसे बात करने का। और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने दिया है कि सिख हमारे ब्रदर हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनकी किसी भी जगह पे मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान हमला करे, ना ही किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, चाहे वो नॉन सिख हों, हिंदू हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं किया जाएगा और ना ही सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाएगा। मिलिट्री टारगेट्स लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, उस पर पाकिस्तान अपनी मर्जी के टाइम पे हमला करेगा, दिफा का अपना हक रखता है, इस्तेमाल किया जाएगा। और ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही है कि कराची की एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई है फौरी तौर पे, और देखते हैं वहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है।